जब इंसान अकेला होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब क्या करूं? या तो वही अकेलापन तुम्हें तोड़ देगा या फिर वही तुम्हें गढ़ देगा। महादेव यही सिखाते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। कभी सोचा है, अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त न हो, कोई समझने वाला न हो, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उस खालीपन में रोते रहो या फिर उस वक्त को अपने आप को मजबूत बनाने में लगाओ। अकेले रहना सीखो, तभी तुम्हें खुद की असली पहचान मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी गलती है दूसरों से अपनी तुलना करना। उसके पास नौकरी है, उसके पास गाड़ी है, उसका रिश्ता अच्छा है और मैं पीछे हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की यात्रा अलग है। महादेव कहते हैं, हर किसी का रास्ता अनोखा है। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारा बोझ आधा हो जाएगा। जिंदगी में सब कुछ बदलता है, पैसा, रिश्ते, हालात। आज दुख है, कल खुशी होगी। आज कोई पास है, कल चला जाएगा। महादेव की जटाओं से गंगा बहती है, लेकिन वही तीसरा नेत्र खुलता है तो सब भस्म हो जाता है। मतलब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, तो क्यों परेशान होना? हर लम्हे को जीना सीखो। मनुष्य का स्वभाव है कि हर कार्य के पीछे फल की आशा करता है। ये काम करूंगा तो लोग सराहेंगे या नहीं, परिश्रम करूंगा तो सफलता मिलेगी या नहीं। यही चिंता हमें भीतर से अशांत कर देती है। महादेव हमें सिखाते हैं, कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत रखो। वो संहार करें या सृष्टि रचें, कभी परिणाम की परवाह नहीं करते, बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। यदि तुम भी यही दृष्टि अपनाओ तो जीवन हल्का हो जाएगा। फल अपने समय पर मिलेगा, लेकिन मन की शांति तभी मिलेगी जब कर्म निस्वार्थ होगा। मनुष्य अक्सर अकेलेपन से डरता है, वो भीड़ में शरण ढूंढता है, दूसरों की उपस्थिति में ही अपनी शांति तलाशता है। लेकिन जब तक तुम अकेले में संतुष्ट रहना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर रहेगी। महादेव पर्वतों पर ध्यान लगाते हैं और वहीं उन्हें सबसे गहरी शांति मिलती है। सीख यही है, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। जब इंसान अकेले रहकर प्रसन्न रहना सीख जाता है तो उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य हमेशा सोचता है, यदि मुझे नया घर मिल जाए, अधिक धन मिल जाए, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? सुख कभी बाहरी वस्तुओं से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना चंचल मन है। विचारों की भीड़ उसे विचलित कर देती है। पर जब इंसान स्थिर बैठकर श्वास पर ध्यान लगाता है तो धीरे धीरे मन निर्मल होने लगता है। यदि तुमने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया तो इस संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। जीवन में हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए और कभी अपने आत्मिक विकास के लिए। जो भी जिम्मेदारी तुम्हारे हिस्से में आई है, उसे स्वीकार करो और पूरी निष्ठा से निभाओ, क्योंकि वही तुम्हें वास्तव में मजबूत बनाती है। कभी जीवन इतना भारी लगने लगता है कि मन थककर चुप हो जाता है। ऐसे समय में एक ही उपाय है, समर्पण। अपने मन से कहना, महादेव, अब सब आपकी इच्छा पर छोड़ता हूं। यही भाव तुम्हारे भीतर शांति लाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है,
बल्कि यह विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा ही तुम्हारे कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत ये है कि तुम अपने हिसाब से जी सको। महादेव भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा अपने नियमों पर जिया। तुम्हें भी दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मकसद के लिए जीना है। जब तुम खुद को पहचान लोगे, तभी सच्चा आत्मविश्वास मिलेगा। तो याद रखो, अकेलेपन से मत डरो, तुलना मत करो, बदलाव को अपनाओ, फल की चिंता छोड़ो, जिम्मेदारी निभाओ, ध्यान करो, मोह छोड़ो और अपने असली मूल्य को पहचानो। महादेव हमें यही सिखाते हैं। सच्ची ताकत भीड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। ओम नमः शिवाय।